बंधुओं, बात तो बड़ी हंसते साथे आपने सुन ली, लेकिन ये हर मनुष्य का सत्य है। क्या आप और क्या हम? आप सोचो ये हमारा नहीं है, सबका शाश्वत सत्य यही है। जिस परिवार संसार में आप मोह लगा रहे हो, ये सब नाशवान है। क्यों? क्योंकि भागवत कह रही है संसरति इति संसार, ये निरंतर सरक रहा है और इसे हम सत्य मान रहे हैं। ये संसार सरक रहा है। बच्चे थे, खूब चाहते थे बचपन बना रह जाए, ना काम का बोझ, ना पढ़ाई की चिंता, मैया की गोदी में टनाटन दूध पियो मस्त रहो। लेकिन वो बचपना नहीं रहा। जवान हो गए तो सोचा रहे बलशाली हो गए, अब तो जवान ही रह जाएंगे। खूब यूं कर लिया, खूब महाराज एलोवेरा और क्या क्या कर लिया। जवानी तब भी नहीं रुकी, बुढ़ापा आ गया। बाल पकने लगे, कमर झुकने लगी, आंखें कम देखने लगी, घुटनों में दर्द शुरू रहने लगा। और जब बुढ़ापा भी जब वृद्धि की ओर बढ़ा तो एक दिन बुढ़ापा भी नहीं रहा और पता लगा पिछले साल ही निकल लिए। तो ये शरीर और ये संसार नित्य सरक रहा है, हम इसे समझ नहीं पा रहे। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय राम सुखदास जी महाराज अपनी प्रातःकाल की वंदना में कहते थे, मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे सुनाया, वो सत्संग कराते हुए कहते थे, यदि मनुष्य की 100 वर्ष की आयु मानो और यदि वो 50 वर्ष की आयु बीतने पर अपना जन्मोत्सव मना रहा है, तो वो जन्मोत्सव नहीं मना करके उसे शोकोत्सव मनाना चाहिए कि मैं 50 साल मर चुका हूं, अब 50 ही बचे। जबकि सोचता हूं 50 के हो गए, अरे 50 चले भी तो गए, इसकी भी तो चिंता करो। और ये समय व्यर्थ ही जा रहा है, बेकार जा रहा है। इस बात को नित्य याद रखो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको ना भूलूं। ये महाराज जी का वाक्य है। प्रातः स्मरणीय राम सुखदास जी महाराज यही सिखा के गए। तुलसीदास बाबा इससे ऊपर की बात कहते हैं। विनय पत्रिका में भी हम 5 दिन सत्संग किए थे, इसलिए मुझे कुछ बातें उसके स्मरण में है। विनय पत्रिका में गोस्वामी पाद तुलसीदास बाबा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे राम जी, ऐसी दया करो कि आप मुझे कभी ना भूलो। अब आप निर्णय करके बताओ, अच्छी बात ज्यादा उत्तम कौन सी है? विचार करो, हम भगवान को ना भूलें या भगवान हमें ना भूले? ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि भगवान हमें ना भूले। इसलिए बंधुओं, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु, हे नाथ, मैं तो आपको भूलूं ना भूलूं सब बात है, लेकिन हे प्रभु आप मुझे मत भूलना, आप मेरे स्मरण में रखना। मैं भी एक दीनहीन हूं। यदि हम पतित हैं तो आप पतित पावन कहलाते हो, और खाली कहलाने के पतित पावन मत रह जाना, अपने पतित पावन होने की व्याख्या को सच्चा करके दिखाना। हम पतितों को तारना। बिंदु जी महाराज अपने पद में कहते हैं, ना हम होते मुल्जिम ना तुम होते हाकिम, फिर किस दिल में होती इबादत तुम्हारी? अरे हम यदि गुनहगार नहीं होते, तुम्हारी अदालत कहां लगती? इसलिए गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी? हे नाथ, यदि हम पापी हैं तो स्वीकार करते हैं, हम तो अधमी हैं, पापी हैं, लेकिन आप तो अधम उदाहरण हो। अधमियों को तारने वाले हो, पतितों को उतारने वाले हो, उनको पावन करने वाले हो। आपने अहिल्या का उद्धार किया, वो भी तो पतित हो गई थी। आपने शबरी का उद्धार किया, वो भी तो अकुलीन थी, अच्छे कुल की नहीं थी। हे नाथ, प्रहलाद ने पुकारा, आप खंभ फाड़कर पधारे। ध्रुव ने पुकारा, आपने उसको ध्रुवलोक दे दिया। हे प्रभु, हम पतितों को भी तारो ना। इसलिए आप पतित पावन हैं, हम पतित हैं। और यही बात भक्ति कह रही है। और मैं भी यही निवेदन कर रहा था कि भक्ति के मार्ग पर महाराज, प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाए। ये प्रेम गली है, इसमें दो नहीं होते हैं। प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना आए। अब केवल और केवल परमात्मा ही दिख रहा है, अब और कुछ समझ में नहीं आ रहा भगवान के अलावा। इसलिए बंधुओं, भक्ति के मार्ग पर चलो। ये धार वाली तलवार पर चलना है, भक्ति के मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। गोपियों ने कहा है उद्धव से, यहाँ सर दे के होते हैं सजदे, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। तुम कहाँ आ गए, यहाँ पर बातें कर रहे हो? ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सजदे, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है।